हेलो एवरीवन। तो पिछली बार जो क्वेश्चंस थे इंडियन नेशनल मूवमेंट के वो थे 1885 से 1905 तक, और अब जो हम क्वेश्चंस का रिवीजन करेंगे वो 1905 से 1917 का करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। आंसर्स मैंने पहले ही टिक कर रखे हैं क्योंकि हमें सिर्फ क्वेश्चंस का रिवीजन करना है और जल्दी जल्दी से इसे कंप्लीट करना होगा कम समय में, इसलिए इसका पहले से आंसर सिर्फ आंसर्स पे फोकस करेंगे। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के 1905 से 17 की जो अवधि है इसे क्या कहा जाता है? तो इसे उग्रवादी चरण बोला जाता है, 1905 से 1917 के बीच का। अगला है लॉर्ड कर्जन की शासनकाल का सबसे मूर्खतापूर्ण कार्य जिसने उग्र राष्ट्रीयता को जन्म दिया, ये क्या था? ये 1905 का बंगाल विभाजन। और अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा साधन उग्रवादियों से संबंधित नहीं है? तो स्वदेशी आंदोलन, पाश्चात्य शिक्षा का विरोध एवं राष्ट्रीय शिक्षा का प्रचार प्रसार करना, सरकारी संपत्ति को क्षतिग्रस्त करना तथा शासन तंत्र को अस्त व्यस्त कर देना, या फिर विदेशी वस्तुओं, सरकारी नौकरियों, प्रतिष्ठानों, उपाधियों तथा संस्थाओं का बहिष्कार एवं सरकार के साथ असहयोग। तो उग्रवादियों का संबंध जो था वो किससे नहीं था पूछा गया है, तो स्वदेशी आंदोलन से संबंधित नहीं था। बाकी पाश्चात्य शिक्षा का विरोध और राष्ट्रीय शिक्षा का प्रचार प्रसार ये इनका था उग्रवादियों का। सरकारी संपत्ति को क्षतिग्रस्त करना और शासन तंत्र को अस्त व्यस्त कर देना, और विदेशी वस्तुओं और सरकारी नौकरियों, प्रतिष्ठानों, उपाधियों और संस्थाओं का बहिष्कार किया और सरकार के साथ असहयोग किया, ये उग्रवादियों से संबंधित था। अगला है भारत में उग्र राष्ट्रीयता के जन्मदाता तथा निर्भयता से राष्ट्र की वेदना को प्रकट करने वाला प्रथम भारतीय कौन था? वो थे बाल गंगाधर तिलक, जो भारत में उग्र राष्ट्रीयता के जन्मदाता कहे गए और निर्भयता से राष्ट्र की वेदना को प्रकट करने वाले थे पहले भारतीय थे बाल गंगाधर तिलक। और वैसे भी उग्रवादियों में लाल बाल हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सबसे पहली महिला अध्यक्ष रही थी एनी बेसेंट थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो थी, अगर भारत की पूछा जाए तो सरोजिनी नायडू होगा। अगला है वर्ष 1905 के बंगाल विभाजन के समय वायसराय कौन था? वायसराय कौन था? लॉर्ड कर्जन था। गदर पार्टी के एक प्रमुख नेता थे। प्रमुख नेता गदर पार्टी के हरदयाल थे। निम्नलिखित में से किसने गाड़ी पर यह मानकर बम फेंका था कि उसमें मुजफ्फरपुर के न्यायाधीश किंग फोर्ड बैठे होंगे? खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी, इन दोनों ने फेंका था। फिर इसके बाद है अगला, और अगला क्वेश्चन है स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, ये किसने कहा था? ये बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। और इसके बाद है अगला मार्ले मिंटो रिफॉर्म। मार्ले मिंटो रिफॉर्म जो था, मार्ले मिंटो रिफॉर्म को किस वर्ष में प्रस्तुत किया गया था? 1909 में किया गया था। भारतीय परिषद अधिनियम 1909 का सर्वग्रह नाम है, तो यही है मार्ले मिंटो सुधार भारतीय परिषद अधिनियम 1909। यही है सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्रों की पद्धति की जो शुरुआत है भारत में किसके द्वारा हुई थी? तो 1909 मार्ले मिंटो रिफॉर्म्स में हुई थी। भारत में गर्म दली आंदोलन का पिता किसे कहा जाता है? बाल गंगाधर तिलक को कहा जाता है। निम्नलिखित में कौन पहले क्रांतिकारी थे जो बाद में एक योगी और दार्शनिक बन गए थे? वो अरविंद घोष थे। वर्ष 1909 में मैडम भीकाजी रुस्तम कामा पेरिस में निम्नलिखित में से कौन सा समाचार पत्र प्रकाशित करती थी? पैट्रियार्क पत्रिका, समाचार पत्र पैट्रियार्क। भारतीय क्रांति की जननी किसे कहा जाता है? मैडम भीकाजी रुस्तम कामा को कहा जाता है। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुई थी। उस समय उसके उद्देश्यों में कौन सी बात शामिल नहीं थी? द्विराष्ट्र सिद्धांत शामिल था? नहीं था। भारत का सांप्रदायिक विभाजन नहीं शामिल था। पाकिस्तान की मांग, ये मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में शामिल नहीं था। सब तीनों के तीनों है शामिल नहीं थे। 1916 में मद्रास में होम रूल मूवमेंट के प्रवर्तक कौन थे? एनी बेसेंट थी 1916 मद्रास में। बाल गंगाधर तिलक द्वारा शुरू की गया साप्ताहिक पत्रिका कौन सी थी? तो केसरी थी। साप्ताहिक पत्रिका केसरी बाल गंगाधर तिलक के द्वारा शुरू किया गया था। इसके बाद है अगला शेर पंजाब केसरी का किसका उपनाम है? ये किन्हें कहा जाता है? लाला लाजपत राय को। और अगला क्वेश्चन है भारतीय इतिहास में 1912 का ऐतिहासिक महत्व क्या था? इसमें राजधानी को कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित किया गया था और 1 अप्रैल 1912 को बनी थी। अनुशीलन समिति का संबंध किससे? अनुशीलन समिति वीडी सावरकर से संबंधित है। किस गवर्नर जनरल ने 1911 में भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा की? लॉर्ड हार्डिंग ने की थी घोषणा। और अल हिलाल समाचार पत्र किसके द्वारा राष्ट्रीयता के प्रचार के लिए शुरू किया गया था? तो अबुल कलाम आजाद। अल हिलाल अबुल कलाम आजाद समाचार पत्र इनकी राष्ट्रीयता के प्रचार के लिए शुरू किया गया था। लंदन में 13 मार्च को सर माइकल ओटायर को गोली मारी थी उधम सिंह ने। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम जो विभाजन हुआ था वो हुआ था 1907 सूरत अधिवेशन में। मुस्लिम लीग की स्थापना का श्रेय किसको जाता है? सलीमुल्लाह को श्रेय जाता है। और महाराष्ट्र में गणपति उत्सव का आरंभ किसने करवाया था? किसका श्रेय जाता है? ये बाल गंगाधर तिलक को जाता है। स्वदेशी आंदोलन शुरू किया गया था बंगाल विभाजन के विरोध में। और बंगाल विभाजन के विरुद्ध विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने किया था। बंगाल विभाजन 1905 के पीछे ब्रिटिश सरकार का उद्देश्य क्या था? बंगाल में बढ़ते हुए राष्ट्रवाद को दबाना था। कांग्रेस लीग समझौता का दूरगामी परिणाम क्या हुआ था? भारत का विभाजन और पाकिस्तान का निर्माण हुआ था। लखनऊ समझौता 1916। 1907 में हुए कांग्रेस उग्रवादी नेताओं के बीच संघर्ष एवं मतभेद का क्या कारण था? कारण था राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद का चुनाव। अगला है 1907 के कांग्रेस के सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? डॉक्टर रासबिहारी घोष ने की थी। अनुशीलन समिति क्या थी? एक क्रांतिकारी संगठन था अनुशीलन समिति। और किसने कहा था कि कांग्रेस आंदोलन ना तो लोगों द्वारा प्रेरित था, ना ही यह उनके द्वारा सोचा या योजनाबद्ध किया गया था? ये कहा था लाला लाजपत राय ने। निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? अरविंद घोष ने किया था। बंगाल 1905 में विभाजित हुआ जिसके विरोध में फलस्वरूप पुनः एकीकृत हुआ था 1911 में हुआ था। निम्नलिखित में से युद्ध के समय भारत की रक्षा के कानून के प्रावधानों को जिसे 1915 में पंजाब के गदर के विरुद्ध इस्तेमाल किया गया था शांति के समय भी जारी रखना चाहा था लॉर्ड हार्डिंग ने। 1906 में मिंटो ने शिमला में मिले मुसलमानों के शिष्टमंडल की प्रार्थना की थी कि मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन विवाद रखा जाए। और बंगाल का विभाजन हुआ था 1905 अक्टूबर 1905 में 16 अक्टूबर 1905 में 15 अक्टूबर 1905 था। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा नेता कांग्रेस के गरम दल से संबंधित था? अरविंद घोष गरम दल से संबंधित थे। बाकी गोपाल कृष्ण गोखले, दादाभाई नौरोजी और एस.एन. बनर्जी ये थी नरम दल से। निम्नलिखित में से किस नेता ने 1906 में कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? दादाभाई नौरोजी ने 1906 में कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। मतलब दादाभाई नौरोजी 1906 में आईएनसी में अध्यक्ष थे। निम्नलिखित में कौन उग्रपंथी नहीं था? तो उग्रपंथी कौन नहीं था? गोपाल कृष्ण गोखले नहीं थे, उधम सिंह थे, मदन लाल थे और बाल गंगाधर तिलक थे। ये तो है थे उग्रपंथी के। और इसके बाद है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन गणपतियों का प्रावधान आया था 1906 के बाद आया था गणपतियों का। 1908 में बाल गंगाधर तिलक को जेल हुई थी। कितने वर्ष की? 6 वर्ष की हुई थी। चलिए तो आज इतना रखते हैं इस वीडियो में। इसके बाद के जो क्वेश्चन है वो नेक्स्ट पार्ट में रहेंगे और हम लोग जल्दी इसको कंप्लीट कर लेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।